एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। हमारे पास 5 इक्वेशन दे रखी हैं और इन पांचों को सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले हम आपको कुछ टिप्स बता देते हैं और इसके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है इंट्रोडक्शन के लिए, वही चीज़ें हम आपको दोबारा रिपीट कर देते हैं। करना ये होता है बच्चों, एक रेशियो होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। अगर सिचुएशन नंबर फर्स्ट ये है, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस और ऐसे इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। दूसरी वाली सिचुएशन हमारे पास आती है जब सारे के सारे रेशियोज इक्वल होंगे, यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, सारे रेशियोज इक्वल हैं और ऐसे केस में होता है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, और इसे भी हम कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। एक तीसरी सिचुएशन हमारे पास होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं इसे पैरेलल लाइंस और इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ये समझने के बाद अब आपको सारे के सारे इक्वेशंस सॉल्व करने में बड़ी ही आसानी होगी। अब हम आते हैं इक्वेशन सॉल्व करने की तरफ। हमारी फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। हम इस इक्वेशन को लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 को इक्वल के इस तरफ लेकर के आए तो ये माइनस 5 हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को करते हैं 2x माइनस 3y, 7 इक्वल के इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये हमारा इक्वेशन हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम a1 की वैल्यू निकालें तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो a1 b1 और c1 की वैल्यू शो करेगी और नीचे वाली a2 b2 और c2 की वैल्यू शो करेगी। तो जो a1 है वो x का कोएफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है तो a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है और c1 इक्वल टू माइनस 5। इसी तरीके से a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 7। अब हम देखेंगे a1 बाई a2 की कंपेयर करके हम लिखते हैं 3 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 3, सॉरी माइनस ऊपर लिख दिया, इसे नीचे लिखेंगे। यहां पे हम देखते हैं 3:2 इक्वल टू 2:3, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे और इसे हम कहेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और इसके लिए हमने आपको बताया है जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो इसे हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में जो हमारा इक्वेशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है, यानी हम इसे कंसिस्टेंट कहेंगे। इक्वेशन सेकेंड हमारी दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। अब ये हम इक्वल के इस तरफ लेकर के आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3y, 8 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से दूसरे वाले को हम लिखेंगे 4x माइनस 6y, 9 इक्वल के इधर आएगा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब a1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 8, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस 6, c2 इज इक्वल टू माइनस 9। हम लिखेंगे यहाँ 2 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 6 इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 9। इसका माइनस से माइनस कैंसिल, इसका माइनस से माइनस कैंसिल। अगर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 9 नहीं कैंसिल होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। यानी ऐसे केस में हम करेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और ऐसा केस हमने बताया था कि जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो इसकी जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है वो पैरेलल होता है, और ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन थर्ड हमारी है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब इसे हम लिखते हैं, हम लिखेंगे 3/2x प्लस 5/3x, 7 इक्वल के इधर लेकर के आएंगे तो -7 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से दूसरा वाला 9x माइनस 10y, 14 इक्वल के इस तरफ लेकर के आएंगे तो -14 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम a1 की वैल्यू निकालें तो 3/2 है, b1 इज इक्वल टू 5/3 एंड c1 इज इक्वल टू -7, a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू -10 एंड c2 इज इक्वल टू -14। अब हम यहाँ पर रेशियोज की कंपेयर करके देखते हैं, तो हम लिखेंगे 3/2/9 इक्वल टू 5/3/10 इक्वल टू -7/14। अब हम लिखेंगे 3/2, ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 9 इक्वल टू 5/3, ये 10 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू माइनस से माइनस ये कैंसिल कर दिया तो ये आया 7/14। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3 2 जा 6 इक्वल टू ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3 2 जा 6 इक्वल 7/14, या इसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अगर देखें तो 1/6 इक्वल टू 1/6 तो है, लेकिन ये 1/2 या 7/14 इक्वल नहीं है। ऐसे केस में हम लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और ऐसे केस को हमने बता रखा है कि पैरेलल लाइंस होती हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे B2 की जो वैल्यू है वो -10 दे रखी है, तो हम यहाँ पे -10 करेंगे, यहाँ पे भी -10 करेंगे। तो जब यहाँ पे -10 कर देंगे तो ये जो वैल्यू है ये आपकी हो जाएगी -1/6, क्योंकि ये माइनस इस वाले फ्रैक्शन के साथ लगेगा तो -1/6 हो जाएगा। माइनस लगते ही ये A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हम लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये यहीं पे इक्वल नहीं है, और ये इतना सारा हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम इसे लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस जब भी होती हैं तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। इक्वेशन फोर्थ हमारी है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू -22। अब हम इसे लिखेंगे 5x माइनस 3y, ये 11 इक्वल के इस तरफ लेकर के आएंगे तो -11 इक्वल टू 0, और इसी तरीके से उसे लिखेंगे -10x प्लस 6y, -22 इक्वल के इस तरफ लेकर के आएंगे तो +22 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम a1 की वैल्यू निकालें तो a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -3 एंड c1 इज इक्वल टू -11। a2 की वैल्यू निकालें तो -10, b2 की वैल्यू निकालें तो प्लस का 6, और c2 की वैल्यू निकालें तो प्लस का 22 दे रखा है। अब इसे हम रेशियो में कन्वर्ट करके फ्रैक्शनल में लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 5/-10 इक्वल टू -3/6 इक्वल टू -11/22। यहाँ माइनस सब में लगा है और सारे के सारे एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, तो इन्हें हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू
-1/2। अब अगर सिचुएशन इस तरीके की तैयार हुई है तो हम इसे लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और ऐसी कंडीशन अगर होती है तो हम इसे कहेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, और ऐसी इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहेंगे। कंसिस्टेंट। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास दे रखी है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब इसे हम a1 a2 या इसे किसी तरीके से कन्वर्ट करके आपको नहीं दिखाएंगे, इसे हम डायरेक्टली बताते हैं। ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है, और ये इक्वल के इस तरफ है, तो जब हम c1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये जस्ट अपोजिट नंबर हो जाएगा, और ये c1 की वैल्यू है। इसी तरीके से ये हो गया आपका a2 b2, और ये c2 है, सिंबल जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो अब हम इसे डायरेक्टली करके देखते हैं। हम इसे लिखेंगे 4/3 अपॉन, यहां से a2 की वैल्यू लिया, ये 2 हो गया, इक्वल टू b1 की वैल्यू है हमारे पास 2 और b2 की वैल्यू है 3, इक्वल c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू -12। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और इसी तरीके से इस 2 का मल्टीप्लाई हम इस 3 के साथ कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/3 इंटू 2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये भी हमारा आ गया 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। अब चूंकि ऐसी कंडीशन होती है तो हम इसे लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और ऐसे केस को हमने बताया था जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कोइंसिडेंट लाइंस होगा, और जो इसे इक्वेशन जो कहेंगे वो आपका कंसिस्टेंट होगा।